नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। आज हमारे बीच राजा राम जी आए हुए हैं और इनको काफ़ी मात्रा में हील पेन था। यहाँ शिवानंदा वेलनेस सेंटर में हम अलग अलग रोगों को हरने की क्षमता रखते हैं, मतलब उनके पेन को दूर करते हैं और उनके जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसको निवारण देने का कार्य करते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हील पेन के आते हैं, मतलब जिनकी एड़ियों में दर्द रहता है, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनके कमर में दर्द रहता है, सर्वाइकल का दर्द रहता है, और हमारे पास जिनके पेट में इन्फेक्शन है, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशंस रहता है, और उनको कैसी भी टाइप की प्रॉब्लम है वो हम यहाँ ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छे से उनको ट्रीटमेंट देते हैं। आप एक बार आके देखिए, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है कि 7 से 10 दिन का ट्रीटमेंट लेंगे आप। लंबा ट्रीटमेंट है, लंबा ट्रीटमेंट ले सकते हैं तो लीजिए, लेकिन एक क्योर एंड अच्छा ट्रीटमेंट है। अच्छे से धीरे धीरे कम करता हुआ चला जाता है दर्द को। सारे जैसे कोई भी दर्द हो, कोई भी बीमारी हो, उनको धीरे धीरे कम करता हुआ चला जाता है। और योग और आयुर्वेद को बढ़ावा दीजिए। आज हम राजा राम जी से पूछेंगे कि इनको हील पेन था, इन्होंने कितने दिन का ट्रीटमेंट लिया और उनको कैसा लगा, कैसा फ़र्क लग रहा है अभी, और ये कितने टाइम से इस पीड़ा में थे। तो हम राजा राम जी से पूछेंगे अभी। आप एक बार बताइए कि आपका नाम, आपकी उम्र, सारी चीज़ें हमें बताने का प्रयास कीजिए। ये लीजिए, माइक लीजिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर राजा राम। आप कितनी उम्र है? गांव ढेना। उम्र है जी मेरी करीब 56 साल। ठीक है। तो आपको कितना टाइम से दर्द था? मेरे को सर करीब 8 साल से तकलीफ था जी, हड्डी फ्रैक्चर हो गई सर। अच्छा। तो जी बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया जी। हाँ जी। तो जी उन्होंने प्लास्टर कर दिया, दवाई गोली दे दी, लेकिन जो सही नहीं हुआ जी पैर। उसमें पता नहीं गलत जुड़ा क्या हुआ। फिर एक्सरे भी करवाए, कई वैद्यों के पास भी गया जी, जो बड़े बड़े वैद्य थे उनके पास भी गए। उन्होंने भी गर्म पट्टी वगैरह लगाई, दवाई दी, लेकिन जी बिल्कुल फ़र्क नहीं। फिर उन्हें बाद में जवाब भी दे दिया जी। वो बोले अब ये ठीक ही नहीं होगा, कहीं घूम लो। फिर जी मैं पूजा हॉस्पिटल में गया, हड्डी रोग वाले में जी। तो जी उनके भी समझ में नहीं आया जी। वो बोले वो फलाना वो कराओ, जांच कराओ, ये कराओ। उनसे पता नहीं चला जी। फिर वहाँ गया जी मोम हॉस्पिटल में। वहाँ बोले जी ऑपरेशन करना पड़ेगा जी। तो जी ऑपरेशन तो घर वाले ना मना कर दिया जी। बोले ऑपरेशन से तो प्राकृतिक रूप से सही नहीं होगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी पैर में जी। जितना चल फिर सकते हैं वो भी नहीं वो नहीं चला जाएगा। फिर ऐसी फिर वो जी कैंसिल कर दिया। उसके बाद जी मैं गया रेनबो हॉस्पिटल। वो बोला जी ये तो गलत जुड़ गया। एक्सरे लिया उन्होंने और फिर बोला जी तो गलत जुड़ा हुआ है, ये तो ठीक होना मुश्किल, इसका तो वो करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैर को जाम करना पड़ेगा जी। तो जी मैंने विचार कर लिया कि अब तो पैर को जाम करने से अच्छा, दर्द लिमिट से ज़्यादा था जी, सहन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा जी पैर को जाम करने से ठीक है जी, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये दर्द मिट जाएगा। तो मैंने सोच लिया जी पीछा छूटेगा, देखी जाएगी। तो जी कुदरती अपना लड़का आपके पास आया जी, योगेश जी। तो जी उसने आपके बारे में बताया मेरे को। तो मैंने सोचा चलो एक ट्राई और कर लेते। मेरा मन तो नहीं था जाने को, क्योंकि विश्वास ही नहीं था मेरा कि ठीक हो जाएगा पैर। बिल्कुल नहीं रहता विश्वास, नहीं हाँ रहता जी, सब ने जवाब दे दिया था। और बड़े बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने भी ऐसी बात कही। बोला अब ये तो पैर को कोई समाधान नहीं होगा, जाम करना पड़ेगा, इसको सुन करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो एक बार ये भी देख लेते हैं जी, कैसे फिजियोथेरेपी कभी करवाई नहीं थी जी। मैंने सोचा ये नई चिकित्सा है, ये पहली बार एक बार करवा के देख लेते हैं बार। हाँ जी, सुने हैं इसके बारे में कई बार। तो मैं चलो मैंने पहले वो भी करवाया था जी, एक्यूप्रेशर वहाँ MP क्या ना वो है ना MP। हाँ जी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं हुआ जी, बिल्कुल ही 1% भी नहीं हुआ जी आराम। उसमें 4 दिन तक करवाया जी लगातार। तो जी कुदरती वो लड़के ने मेरे को बता दिया, मैं कुदरती आ गया जी। मैं वैसे संयोग की बात है जी। मैंने सोचा चलो देखने तो शायद तो कल आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो तो पैर को तो सुन कभी भी करवा सकते हैं, बिल्कुल वो जाम तो कभी करवा सकते हैं पैर को, ऑपरेशन तो जी भगवान ने, स्वामी जी के, रामदेव जी का आशीर्वाद से और आचार्य जी का आशीर्वाद से जी मेरे को काफ़ी फायदा हुआ जी। हाँ, कितना मेरे को उम्मीद नहीं थी जी। हाँ जी, कितना % लग रहा है कि आपको फर्क है अभी? अब तो आचार्य जी मेरे को लगभग 70% के 70% करीब। हाँ जी, हाँ जी। और अब अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ जी, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहले चला नहीं जाता था, अब कैसा चल रहे हैं? अब तो जी देखो मैं बिना रुके आ जाता हूँ जी, सीधा जाते हो? महावीर चौक से बाजार में भी घूमे आज जी। अच्छा। और महावीर चौक से होकर फिर यहाँ तक मैं बिना रुके आ गया जी सीधा। और पहले की क्या स्थिति थी? हाँ, पहले तो सर मैं
दो जगह 3 जगह बैठ के रुक के बैठ के जाग रहा जी। अच्छा। पैर से जैसे आराम कर लिया थोड़ी देर चल पड़ा, फिर बैठ गया थोड़ी देर, तो ऐसे धीरे धीरे कछुए की तरह से चलते थे। हाँ चलता था सीधे से। तो ये पोजीशन थी जी। तो मेरी तो जी उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी जी पैर की। मैंने सोचा था जी अब तो ठीक है, चलो अब दर्द मिट जाए, जैसे तैसे पैर को से ऑपरेशन से हो कैसे दो। अब तो जी हम आचार्य जी के आशीर्वाद से और मेहनत से मेरा इतना हौसला बढ़ गया जी। अब सोच रहे हैं जब तो आचार्य जी के बराबर हो जाऊंगा जी पैर के हिसाब से। हाँ जी जैसे आचार्य जी के पैर हैं स्वस्थ और सटाप वाले के, ऐसे ही मेरे पैर कुछ दिन में होने वाले जब ऐसे महसूस हो रहा है जी। हाँ जी, जीवन का तो मेरा था ना उम्मीद और हौसला आपने इतना बढ़ाया और मेरे अंदर इतनी उम्मीद जगा, इतना मेरे को कामयाब किया, मेरा पूरा फ्यूचर ही उज्जवल बना दिया जी आपने। तो जिस इसका तो बदला जी मैं कभी नहीं उतरा मेरे से। आपने जो मेरी सहायता की इतनी सेवा की मेरी। हाँ जी, इतनी सेवा तो मेरी किसी ने की आज तक। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए पेशेंट्स कितने खुश हो रहे हैं हमसे और इनको कितना फ़र्क हुआ है और ये अपनी पीड़ा, जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पीड़ा को यहाँ मतलब कि ये सारी की सारी जितनी पीड़ा थी इनको ये हटा चुके हैं और इनको इतना फ़र्क हो चुका है। ये बिल्कुल निराश हो चुके थे कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं नहीं हो सकता और यहाँ भी आने के लिए उत्सुक नहीं थे कि मैं जाऊँ वहाँ ट्रीटमेंट करवाऊँ। यहाँ आयुर्वेद में इतना हिम्मत है, इतनी पावर है, हमारे ऋषि मुनि ऐसे अच्छे तरीके से बता के गए हैं, एक सूत्र के ज़रिए सारी चीज़ें समझा के गए हैं कि आपको कौन कौन सा ट्रीटमेंट में क्या क्या करना है, वो सारे ट्रीटमेंट हम यहाँ पर करते हैं। अब हम हमारे डॉक्टर से पूछेंगे कि आपने इनको कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए और इनको वो ट्रीटमेंट से कितना % लाभ मिला और जो पेशेंट आएंगे उनको कैसा लगेगा इस ट्रीटमेंट से और उनको रिलैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर नेहा। नमस्कार। हमने राजा राम जी को सबसे पहले अग्निकर्म से शुरुआत की थी, शलाखा किया था हमने उनको। शलाखा के बाद हमने उनको वेट कपिंग करी, फिर हमने दोबारा शलाखा किया उनको। पर जितना अच्छा रिस्पांस उनको शलाखा ने दिया उतना किसी और ट्रीटमेंट ने नहीं दिया, जैसा पेशेंट ने मुझे बताया। शलाखा अग्निकर्म, हाँ, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है पेशेंट को उसने। उसके बाद हमने उसकी वेट कपिंग करी, पेशेंट को चौथे ही दिन काफ़ी आराम था। अभी उनको हल्का फुल्का थोड़ा सा पेन है, उसके अंदर हम आगे का ट्रीटमेंट उनका फॉलोअप कर रहे हैं। उसके अलावा अब हम आगे उपन्यास स्वेद के ऊपर जाएंगे, उनका उपन्यास स्वेद को फॉलोअप करेंगे जिससे उनको अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो और जो थोड़ी बहुत टिंगलिंग सेंसेशन उनको हो रही है अभी उसमें फ़र्क आए। तो आप इनसे 3 से 4 दिन बाद आप इनसे फिर पूछिएगा, ये आपको 100% रिस्पॉन्स की अब बताएंगे। मुझे ऐसी पूरी विश्वास है कि हम इसमें पूरा अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे। और जितने भी मेरे पास एडी पेशेंट आते हैं उनका हम बेसिकली अग्निकर्म से शुरुआत करते हैं और सभी का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है अग्निकर्म के अंदर। जी, अग्निकर्म का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है सभी का और मेरी ऐसी कामना है कि आयुर्वेद ऐसा ही हमारा आगे अगली जनरेशन को हम फॉरवर्ड कर सके और ऐसे ही अगली पीढ़ियों को स्वास्थ्य दे सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ने हमें कितने अच्छे से बताया कि हम आयुर्वेद को कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो आप भी आइए और आयुर्वेद से जुड़िए और शिवानंदा योग वेलनेस सेंटर के अंदर आ सकते हैं और सारी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन ये एक बात बताता हूँ मैं आपको कि आपको धैर्य व पेशेंस रखना पड़ेगा, रिज़ल्ट धीरे धीरे मिलेगा और रिज़ल्ट 100% मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपको मिले ही मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।